स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। यानी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो डेफिनेशन है कि ए ट्रायंगल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो 3 साइड से बनता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स को ज़रा पढ़ लेते हैं। ABC इज़ रिटन एज ट्रायंगल ABC। तो ABC को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, ट्रायंगल ABC के तरह लिखेंगे। पहले ट्रायंगल का साइन देंगे और उसके बाद ABC। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको लिखना क्या होगा? ट्रायंगल ABC। आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इट हैज़ 3 साइड्स। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। AB, तो AB के ऊपर डैश दिया हुआ, यानी इसी तरीके से हम साइड को डिनोट करते हैं। AB, उसके ऊपर एक डैश, यानी लाइन सेगमेंट है ना। उसी तरीके से देखिए BC के ऊपर लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा साइड है। थर्ड साइड क्या है? CA के ऊपर भी डैश है, यानी वो लाइन सेगमेंट है, और ये थर्ड साइड है CA। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट हैज़ 3 एंगल्स, एंगल BAC, एंगल ABC, एंगल ACB। एंगल का नाम अगर इस तरीके से है तो पहचानना कैसे है? आप इसके बीच वाले अल्फ़ाबेट को देखिए, A है, यानी ये जो एंगल आपसे बताया जा रहा है, तो ये एंगल कहाँ पर बन रहा है? वर्टेक्स A पर बन रहा है। उसी तरीके से एंगल ABC कहाँ बन रहा है? एंगल B पर बन रहा है। एंगल ACB जो है वो एंगल C पर बन रहा है। तो अगर आपको एंगल का नाम लिखना है तो पहले एंगल का साइन देना होगा और BAC लिख दीजिए, यानी वर्टेक्स बीच में होगा, और बाकी 2 साइड से जो एंगल बन रहे हैं वो एंड में होंगे। तो इस तरीके से एंगल का नाम लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट हैज़ 3 वर्टेक्स ABC। वर्टेक्स क्या होता है? जब 2 रे एक पॉइंट से निकलते हैं, या 2 साइड जब एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जा रहा है। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। तो यानी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स भी होते हैं। अब हम ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि साइड को देखकर भी ट्रायंगल के टाइप्स अलग होते हैं, और एंगल्स के ऊपर डिपेंड करके भी ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। तो साइड के ऊपर डिपेंड करके हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इट इज़ कॉल्ड अ स्केल एंड ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी 3 साइड्स अगर इक्वल नहीं हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल। सेकेंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ़ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इट इज़ सेड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ़ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड ही इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब एंगल्स के ऊपर डिपेंड करके ट्रायंगल के नाम को पढ़ लेते हैं। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी 3 एंगल्स क्या है? एक्यूट है। एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री। सभी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे मेजर्स में है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 एंगल इज़ 90 डिग्री, अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट, यानी बाकी 2 जो एंगल हैं वो एक्यूट होंगे। यानी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री है और बाकी 2 एंगल अगर एक्यूट एंगल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल में मैक्स टू मैक्स एक ही 90 डिग्री बन सकता है। 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा और एंगल 90 डिग्री नहीं बन सकता है उसमें। बाकी 2 एंगल एक्यूट ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल एक्यूट होंगे। थर्ड ट्रायंगल को देख लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। यानी एक एंगल
ऑब्ट्यूज़ होता है। ट्रायंगल का एक एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज़। ऑब्ट्यूज़ यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल में से एक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा, और बाकी दो एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया है, उसी तरीके से ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल के भी बारे में मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रायंगल में मैक्स टू मैक्स एक ही ऑब्ट्यूज़ एंगल बन सकता है और बाकी दो एंगल एक्यूट बनेंगे। पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैक्स टू मैक्स तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल में मैक्स टू मैक्स 3 एक्यूट एंगल बनते हैं। एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है और एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज़ एंगल बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आशा करता हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड हर पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया है। इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइंड कीजिए और अपने पॉइंट्स को क्लियर कीजिए, ताकि ट्रायंगल से हर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बने। थैंक यू।